नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में शराब तस्करी का नया तरीका अपनाया तस्करों ने। हरियाणा निर्मित शराब की बोतल पर राजस्थान की महंगी शराब का स्टिकर लगाकर सप्लाई कर रहे हैं बड़ी होटलों को। पुलिस और आबकारी विभाग पूरी तरह से बेखबर। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयादशमी के मौके पर गांधी ग्राउंड में हुआ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन, तो दूसरी ओर आरएसएस की ओर से निकला पथ संचलन। निगम परिसर में हुआ शस्त्र पूजन। 2 दिनों में 3 लोगों की गई जान। लगातार हादसों से वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर शहर में होने वाली शराब तस्करी की। आपने यह तो सुना होगा कि राजस्थान से गुजरात तक हरियाणा की शराब को ले जाया जाता है और वहां पर तस्करी की जाती है। लेकिन हरियाणा की शराब को उदयपुर में ही महंगी शराब बताकर बेच दी जाए तो यह सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। जी हाँ, यह बात सही है, क्योंकि हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं उससे यह साफ हो जाएगा कि शहर की बड़ी होटलों में सप्लाई होने वाली शराब हरियाणा की होने के बावजूद उन पर स्टिकर बदलकर राजस्थान की शराब बताकर सप्लाई की जा रही है। और शराब तस्कर मोटी कमाई करने से नहीं चूक रहे हैं। इस तरह शराब तस्करी का खुलासा तब हुआ जब शहर में यातायात नियमों की पालना के लिए पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अंबा माता थाना पुलिस ने एक युवक को नाकाबंदी के दौरान रोका और पूछताछ के साथ साथ उसकी तलाशी ली। दरअसल पुलिस जब हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही थी, तब दीपक सुहाल का नाम का यह युवक वहां से गुजरा तो पुलिस ने उसे रुकवा दिया। इस पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने उसकी गाड़ी को साइड में खड़ी करवा दी और पूछताछ के साथ साथ उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से राजस्थान की महंगी शराब की बोतलों के स्टिकर मिले। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की तो पता चला कि उसने यह माधव टावर स्थित भंडारी प्रिंटर से छपवाए हैं। दीपक सुहालका ने पूछताछ में बताया कि कुणाल तेली और मनीष साहू भी इसी तरह का उसके साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिस के सामने जब इस तरह से शराब तस्करी करने की बात सामने आई तो एक बार पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस और आबकारी विभाग की आंख में धूल झोंक कर शराब तस्करी आसानी से हरियाणा निर्मित शराब को राजस्थान में बेच रहे हैं और किसी को जानकारी तक नहीं है। खास बात यह है कि यह खेल पूरे शहर में कितने दिनों से चल रहा था यह किसी को नहीं पता। इसके अलावा शहर की कई बड़ी होटलों में आने वाले लोगों को हरियाणी निर्मित शराब को राजस्थान की शराब बताकर परोसी जा रही है। इस तरह से तस्करी करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस और आबकारी विभाग इस तरह होने वाली तस्करी पर लगाम लगाने में सफल हो पाएगी या फिर शराब तस्करी आसानी से तस्करी कर चांदी कूटन में सफल होंगे? थाने के एसआई साहब है अमर सिंह जी और जाब्ता साइपन पर नाकाबंदी कर रहे थे एमबेक्ट की। तो उस दौरान एक बाइक चालक आता है, वो थोड़ा स्टाफ से उलझने की कोशिश करता है। जाब्ता ने उसको रूटीन में चेक किया, उसकी मोटरसाइकिल में कुछ स्टिकर्स थे एमपीआर ब्रांड के, जॉनी वॉकर और ब्लैक लेबल ऐसी कंपनियों के जो कीमती दारू होता है। पूछताछ में सामने आया कि वो बंदा दिलीप नाम उसका, दिलीप सुहाल का, और वो कहीं से गुजरात जो सप्लाई होती है हरियाणा पासिंग शराब को लाके उसको राजस्थान की शराब में तब्दील करता है। मतलब उस बोतलों भर के राजस्थान की शराब के वो स्टिकर्स लगा देता है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयादशमी के पर्व पर शहर के गांधी ग्राउंड में बुधवार देर शाम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया, जिनको देखने के लिए शहर की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 65 फीट ऊंचा बनाया गया। पुतला दहन का कार्यक्रम सिंधी समाज की श्री बिलोचिस्तान पंचायत व श्री सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से आयोजित किया गया। पुतला दहन से पहले भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी
की पूजा करने के लिए कई लोग गांधी ग्राउंड पहुंचे। पुतला दहन कार्यक्रम से पहले शक्तिनगर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कई झांकियों को शामिल किया गया। इस मौके पर गांधी ग्राउंड में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। गांधी ग्राउंड में भगवान श्री राम ने सबसे पहले रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले करीब 100 फीट लंबी लंका धू कर जल गई। उसके बाद मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को आग लगाई गई। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन अब महामारी का असर कम होने से पुतला दहन की परंपरा का फिर से निर्वहन किया गया। कोरोना महामारी के 2 वर्षों के बाद विजयादशमी के अवसर पर बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से उदयपुर शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। नगर निगम प्रांगण से शुरू हुआ यह पथ संचलन सूरजपोल, घंटाघर, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दंडपोल, दहली गेट होते हुए इसका समापन नगर निगम प्रांगण में हुआ। पथ संचलन में हजारों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन का जगह जगह पर फूलों से जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले नगर निगम परिसर में शस्त्र पूजन किया गया। पथ संचलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की ओर से देशभक्ति के नारे लगाए गए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि हमारी परंपरा रही है कि 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं और विजयादशमी के पर्व पर आरएसएस की ओर से पथ संचलन निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि 98 वर्ष पहले विजयादशमी के मौके पर ही आरएसएस की स्थापना हुई थी और जिस हिंदुत्व को लेकर इसकी स्थापना हुई, अब उसकी झलक नजर आ रही है। कटारिया ने यह भी कहा कि विजय यात्रा के माध्यम से लोगों को यह संदेश जाए कि देश निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज से 98 वर्ष पहले विजयादशमी के पर्व पर 1925 में संघ की स्थापना हुई और संघ ने भी हिंदुत्व का स्वाभिमान, गौरव फिर से पैदा करने का प्रयत्न किया। 98 साल के बाद अब देश को लगने लगा है कि इस देश में हिंदुत्व का भी कोई महत्व है। और मैं सोचता हूँ इस विजय यात्रा के पीछे किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, देश के सही निर्माण के लिए उन्होंने व्यक्ति निर्माण से ही देश निर्माण होगा, इस तपस्या को उन्होंने प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे की। यह हाईवे दिनों दिन जानलेवा बनता जा रहा है। 2 दिनों में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी आए दिन इस हाईवे पर होने वाले हादसों की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बुधवार को गोगुंदा के बायण माता मंदिर के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कार चालक ने फेरी करने वाले बाइक सवार को चपेट में ले लिया। भिड़ंत तेज होने की वजह से बाइक सवार की जान चली गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को डिटेन करने के साथ ही कार को जब्त कर लिया। वहीं मृतक के शव को अस्पताल में रखवाया। मृतक उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला था और यहां पर वह फेरी का कार्य करता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा था। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। आपको बता दें कि 2 दिनों में 3 लोगों की जान जाने से लोगों में दहशत है। हाईवे से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों में इस बात का डर है कि उन्हें कोई चपेट में ना ले। इस हाईवे पर आए दिन होने वाले हादसों के बाद भी गाड़ियों की गति में परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे में प्रशासन को इस हादसे में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब बात करते हैं एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की, जिन्होंने बुधवार को एमबी अस्पताल में काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने गहलोत सरकार के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया और चेतावनी देते हुए सरकार को कहा कि अगर कोई कदम नहीं उठाया तो भविष्य में आंदोलन किया जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की माने तो सरकार की ओर से लागू की गई बॉन्ड जल्दबाजी में लागू की गई है। इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में बिना पारदर्शी प्रक्रिया के एसआर पदों पर नियुक्ति की गई है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो प्रक्रिया शुरू होनी थी वह परीक्षा से पहले शुरू होनी थी, लेकिन परिणाम के 6 महीने बाद शुरू की जा रही है और सूचना और ब्रांड की शर्तों के दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं। ऐसे में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवरत्न शर्मा का कहना है कि लगातार मांगों के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है और अगर आगे सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम राज्य सरकार से बस यही मांग करते हैं कि उन्हें 5 महीने की सैलरी और उसको उनके 2 साल की नीति में उन्हें काउंट करें या उनको शिथिलता प्रदान करें, डॉक्यूमेंट्स दें उनके। और इन सर्विस डॉक्टर जो बाहर हैं, जो अपनी ज्वाइनिंग पर उन्हें एसआरशिप के लिए योग्य है,
और ज्वाइनिंग करवाएं और 50-50% या तो लागू करें या अदर स्टेट वाले जो रेजिडेंट यहाँ पर पीजी करने हैं उनको डॉक्यूमेंट्स देकर उनके गृह राज्य में सेवाएं देने का वो करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों और उनकी त्याग तपस्या से जुड़े हर पहलू से शहरवासी कथा श्रवण का लाभ लेते हुए आध्यात्मिक यात्रा का परमानंद ले पाए और श्री राम के जीवन से कुछ सीख ले पाए। इसके लिए श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक ब्रह्म स्वरूप संत लोकेशानंद महाराज के मुखारविंद से आगामी 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भुवाणा स्थित ITP भवन में दिव्य श्री राम कथा की रस वर्षा की जाएगी। कथा के आयोजक श्री नारायण भक्ति पंथ मेवाड़ के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने बताया कि कथा का शुभारंभ 6 अक्टूबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा। भक्ति पंथ मेवाड़ के सचिव जितेश कुमावत ने बताया कि कथा के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसमें प्रसाद वितरण, बैठक, यातायात व्यवस्था, साहित्य वितरण, जल व्यवस्था, प्रचार प्रसार आदि जिम्मेदारी अलग अलग समिति प्रमुखों को दी गई है। इससे पहले संत लोकेशानंद महाराज ने शहर के ITP भवन में संगीतमयी श्री विष्णु पुराण कथा की रस वर्षा भक्तों पर की थी, जिसमें हजारों भक्तों ने कथा श्रवण का लाभ लिया था। क्योंकि श्री राम कथा और विष्णु पुराण कथा ये केवल कहने में अलग अलग है। विष्णु पुराण कथा में भी राम अवतार का वर्णन है, बस आज ये है कि इस कथा में विशेष रूप से वो राम अवतार पर विशेष प्रकाश डाला गया। 9 दिन की कथा है और समय अनुसार सभी उत्सव उसमें आयोजित किए जाएंगे, जैसे राम जन्मोत्सव, केवट प्रसंग, शबरी का प्रसंग, सीता स्वयंवर और राम राज्याभिषेक तक के बहुत सुंदर उत्सव भी किए जाएंगे। आदिवासी समाज के पितृ पुरुष सरदार राणा पूंजा के जन्म दिवस के मौके पर बुधवार को उदयपुर शहर में विशाल वाहन रैली आयोजित की गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी। इस रैली में आदिवासी समाज के हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। खास बात यह रही कि रैली के दौरान युवाओं के हाथ में तीर कमान देखे गए। रैली में आदिवासी समाज के युवा डीजे पर नृत्य करते दिखाई दिए और राणा पूंजा भील के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। उदयपुर के टीडी थाना पुलिस ने अवैध गांजे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 किलो से अधिक गांजे को जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही के बाद टीडी थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आरोपी को थाने ले आई। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पता चला कि उसके पास अवैध गांजा था, इसीलिए वह भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अब इजाजत दीजिए वैदेही भटनागर को, कल फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।